नमस्ते दोस्तों, गणित पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। मैथमेटिक्स शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर जो लर्निंग सीरीज स्टार्ट हुआ था उसका ये आज तीसरा एपिसोड है। इसमें हम बताएंगे ये जो पांचों टाइप है इसको देखते ही इसका आंसर कैसे निकाला जाए, मतलब इन सेकेंडों में वो हम जानेंगे। तो पहले तो हम आंसर लिखेंगे, उसके बाद में हम बताएंगे कि मेरी तरह ही आपको कैसे देखते ही इसका आंसर निकालना है, वो हम बताएंगे। चलिए, इसका आंसर होगा 7। इसका आंसर होगा 7 टू द पावर 16, अपर साइड में 15। इसका आंसर होगा -3 एंड +3। इसका आंसर होगा 7 टू दी पावर 81, अपर साइड में 40। इसका आंसर होगा 3। ठीक है, ये आपको देखते ही इन सेकेंडों में कैसे इसका आंसर निकालना है आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं टाइप नंबर 10 का आंसर 7 कैसे हम याद रखें। पहले तो आपको ठीक से ऑब्जर्व करना होगा कि यहाँ पे √7 अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक है। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक रहता है और ये जो रूट के अंदर में नंबर है वो सब एक ही होता है, 777 और 888 जो भी रहता है उसका आंसर वही होगा। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा? 7 ही रहेगा। बस आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको जनरल वे में कैसे किया जाए, ठीक है, तो इसके लिए पहले तो आपको ये x एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 √7 डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक रहेगा। पहला जो रूट है वो हट जाएगा, स्क्वायर करने के बाद हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद में x² = 7, दिस पोर्शन x होगा क्योंकि ये तो x है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। अगर एक टर्म कम भी हो जाता है तो वो इनफाइनाइट ही रहता है, तो ये फिर से x होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² - 7x = 0। 7x को अगर इधर लेके आएंगे तो प्लस था, इधर इस साइड में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ से x अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x × x - 7 = 0। तो ये हो जाएगा x = 0 एंड x - 7 = 0। तो यहाँ से x = क्या होगा? 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, तो आंसर कितना आया? 7। आपको ये भी याद रखना है, कभी कभी ज़रूरत पड़ सकता है कि इसका आंसर 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आते हैं टाइप नंबर 11 पे। कि 11 पे आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक नहीं है, ये फाइनाइट टर्म्स है। इनमें कितना रूट है? 1 2 3 4। कितना रूट है? 4 रूट है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 7 टू दी पावर, 7 के पावर में लिखना है। कितना रूट है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 रूट है। तो 2 के पावर में 4 होगा और 2 के पावर में 4 होगा, 2 का पावर 4, ये कितना होगा? 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो ये 7 के पावर में नीचे में लिखना है 16। अपर साइड में क्या लिखना है? ये नीचे में जितना आएगा उससे एक कम लिखना है, तो क्या आएगा? 15। तो 7 टू दी पावर 15/16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि तो पहले कितना रूट है ये पहले हमको गिनना है। 1 2 3 4, तो 7 के पावर में फ्रैक्शन आएगा, 7 के पावर में फ्रैक्शन आएगा। अपर साइड में एक नंबर होगा, लोअर साइड में एक नंबर होगा। लोअर साइड में क्या होगा कि ये रूट मतलब सेकेंड रूट, ठीक है, तो ये 2 टू दी पावर कितना रूट है वो लिखना है। तो 2 टू दी पावर 4 होगा, 2 टू दी पावर 4 = 16। और अपर साइड में क्या होगा? 16 से एक कम होगा तो 15 होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आशा रखते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में आते हैं टाइप नंबर 12 पे। तो टाइप नंबर 12, ठीक है,
तो इसका आंसर कैसे निकालते हैं, पहले तो हमको देखना है ये 3 नहीं, थर्ड रूट ऑफ 9, थर्ड रूट ऑफ 9, थर्ड रूट ऑफ 9 अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो अगर ऐसा रहता है तो हमको ये जो अंदर में नंबर है, ये जो अंदर में नंबर है कितना है 9, इसका रूट करना है और सामने प्लस माइनस देना है, ठीक है। रूट होता है तो जो सामने होता है ना वो प्लस माइनस ही होता है, ठीक है। तो प्लस माइनस रूट ओवर जो नंबर रहेगा तो ये कितना होगा प्लस माइनस रूट 9 कितना होता है 3, बिकॉज 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 9। तो दोनों का रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों 3 के लिए एक 3 बाहर निकलता है तो कितना हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 9 इज इक्वल्स टू 3, प्लस माइनस तो था। तो एक आंसर होगा -3 एंड दूसरा आंसर कितना होगा +3, ठीक है। तो पहले तो हमको देखना है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, हाँ है। उसके बाद में देखना है थर्ड रूट ऑफ 9, थर्ड रूट ऑफ 9, थर्ड रूट ऑफ 9, मतलब अंदर में जो नंबर है उसका रूट करना है रूट करना है और सामने में प्लस माइनस देना है, ठीक है। प्लस माइनस मतलब एक बार प्लस से आंसर आएगा, एक बार माइनस से आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको इन जनरल मेथड में कैसे करना है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। पहले तो हम x से एज्यूम कर लेते हैं, दिस इज इक्वल्स टू x। थर्ड रूट मीन्स थर्ड रूट ऑफ 9 मीन्स 9 टू द पावर 1/3, थर्ड रूट ऑफ 9 मीन्स 9 टू द पावर 1/3। सो बोथ साइड क्यूब करना है, क्या करना है क्यूब करना है। तो ये हो जाएगा 9 थर्ड रूट ऑफ 9 डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। तो फिर से ये क्या होगा x होगा, तो ये आ जाएगा x³ इज इक्वल्स टू 9x। इसके बाद में अगर इस साइड में लेके आएंगे तो x³ माइनस 9x इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद में x ऐसे कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा x² माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा स्क्वायर माइनस b², इसका फॉर्मूला क्या आएगा x², 9 मतलब 3²। तो स्क्वायर माइनस b² क्या होता है a प्लस b a माइनस बी। तो तीनों जीरो होगा, तीनों का प्रोडक्ट जीरो है मतलब अलग अलग से जीरो होगा। तो x इक्वल्स टू 0 एक आंसर आएगा, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू -3 होगा, यहाँ से x इक्वल्स टू क्या होगा 3। तो +3 -3 दोनों ही आंसर आएगा यहाँ पर। और एक चीज़ याद रखना कि x इक्वल्स टू 0 ये भी आंसर हो सकता है। अगर मान लीजिए ये भी ऑप्शन में नहीं है, ये भी ऑप्शन में नहीं है, ये है x इक्वल्स टू 0 ऑप्शन में है तो x इक्वल्स टू 0 को टिक देना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 13 पे, ठीक है। फिर से एक बार हमने रिपीट करता हूँ कि इसको याद कैसे रखना है। पहले तो देखना है आपको इनफाइनाइट टर्म्स है और थर्ड रूट ऑफ 9, थर्ड रूट ऑफ 9, थर्ड रूट ऑफ 9 इस टाइप का है। तो थर्ड रूट है मतलब अंदर में जो नंबर है उसका रूट करना है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर, चलिए अब आते हैं टाइप नंबर 13 पे। थर्ड रूट ऑफ 7, थर्ड रूट ऑफ 7, थर्ड रूट ऑफ 7, थर्ड रूट ऑफ 7, ठीक है। ये स्क्वायर रूट ऑफ 7 टाइप का ही है। तो पहले तो हमको गिनना है कितना थर्ड रूट है, 1 2 3 4। तो 7 के पावर में फ्रैक्शन टाइप का होगा। तो थर्ड रूट है मतलब 3 टू दी पावर 1 2 3 4, 3 टू दी पावर 4 होगा, ठीक है। लोअर साइड में होगा 3 टू दी पावर 4, अपर साइड में होगा 3 टू दी पावर 4 है तो यहाँ से 3 टू दी पावर 3 से स्टार्ट होगा, 3 टू दी पावर 3, 3 स्क्वायर, 3 टू दी पावर 1 प्लस 3 टू दी पावर 0 से 3 से लेके 0 तक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 टू दी पावर 4 है इसलिए 3 टू दी पावर 3 से स्टार्ट होगा, मतलब एक कम से स्टार्ट होगा, उसके बाद में कितना आएगा 0 तक आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 टू दी पावर 3 टू दी पावर 4 मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, कितना टाइम्स 4 टाइम्स। तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 23 ज़ा 81। तो लोअर साइड में कितना आएगा 81। अपर साइड में देखते हैं 3 क्यूब मीन्स 27, 3 स्क्वायर मीन्स 9, 3 टू दी पावर 1 मीन्स 3, 3 टू दी पावर 0, समथिंग टू दी पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, वो 2 टू दी पावर 0 दिस इज 3 to the power 0 this is also equals to 1, 4 to the power 0 this is also equals to 1। तो something to the power 0 this is equals to 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7 to the power 27 प्लस 9
27 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 30, 30 प्लस 9 39, 39 प्लस 1 40, तो 40 और लोअर साइड में होगा 81, ठीक है। तो इसको ऐसे निकालते हैं। पहले हमको देखना है कितना थर्ड रूट है, तो थर्ड रूट मतलब 3 टू दी पावर जितना रूट होगा, यहाँ पर 4 है, 1 2 3 4, तो 4 आ गया। उसके बाद में यहाँ पर 4 होगा तो ये क्यूब से स्टार्ट होगा, ठीक है, 3 से, 3 टू दी पावर 3, 3 स्क्वायर, 3 टू दी पावर 1, 3 टू दी पावर 0। अगर मान लीजिए आपके पास में इस टाइप का है, थर्ड रूट ऑफ 9, थर्ड रूट ऑफ 9, थर्ड रूट ऑफ 9, ठीक है। तो यहाँ पर 9 के पावर में फ्रैक्शन टाइप का होगा। पहले तो देखना है 1 2 3 कितना थर्ड रूट है, 3, तो यहाँ पर होगा 3 टू दी पावर 3, तो 3 टू दी पावर 3 लोअर साइड में है, तो अपर साइड में कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 स्क्वायर से, 3 स्क्वायर, 3 टू दी पावर 1, 3 टू दी पावर 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9, 3 टू दी पावर 3 मीन्स 27, 3 स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 9 टू दी पावर, लोअर साइड में होगा 27, अपर साइड में कितना होगा, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 3 13, ठीक है। तो आपका ये होमवर्क है कि आप करके देखना, उसके बाद में कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका आंसर क्या होगा। थर्ड रूट ऑफ 9, थर्ड रूट ऑफ 9, थर्ड रूट ऑफ 9, थर्ड रूट ऑफ 9, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट में हमको बताना। उसके बाद में आते हैं टाइप नंबर 14 पे। चलिए अब आते हैं टाइप नंबर 14 पे। पहले तो हमको देखना है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब डॉट 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 करके अप टू इनफाइनाइट तक। उसके बाद में देखते हैं रूट ओवर ऑफ 3 थर्ड रूट ऑफ 9, रूट ओवर ऑफ 3 थर्ड रूट ऑफ 9, ये एक सिमिलरिटी है। तो इस टाइप का अगर रहता है तो अब देखना है इसका स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अगर इस टाइप में रहता है तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा 3। तो अगर मान लीजिए इस टाइप का है 5 थर्ड रूट ऑफ रूट ओवर ऑफ 5 थर्ड रूट ऑफ 25, रूट ओवर ऑफ 5 थर्ड रूट ऑफ 25, ठीक है, अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, दिस इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। तो अगर इस टाइप में रहता है तो ये इसका आंसर क्या होगा 5, आंसर क्या होगा 5। यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, दिस इज इक्वल्स टू 9, सो 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, सो आंसर क्या होगा 3, ठीक है। तो आशा रखते हैं कि ये जो आज का एपिसोड था ये आपको समझ में आया होगा, और जाते जाते अगर जीतना है तो सीखना है। गुड बाय।